अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदे की नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा तख्ती नंबर 32 अलामात वक्फ़ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कुरान मजीद पढ़ते वक्त ये जो अलामतें आ जाती हैं इन पर कैसे वक्फ़ किया जाता है, कैसे ठहरा जाता है और इन पर वक्फ़ करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको इन अलामतों पर वक्फ़ करना सिखाऊंगी। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। तो आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक वॉच ज़रूर करनी है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊँ आपने मेरे पीछे वैसे ही पढ़ना है, ताकि ये जो अलामतें हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके जहन में बैठ जाएं। ठीक है, चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा सबक क्या है? वक्फ़ की अलामतें। देखिए, सबसे पहले आप मेरी बात को गौर से सुनिए। जब भी हम बातें करते हैं तो हम रुक रुक कर करते हैं। ठीक है, हम बातें करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बात करते हैं फिर रुक जाते हैं, यानी हम एक सांस में बातें नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हम ठहर ठहर कर करते हैं, ठहर ठहर कर करते हैं। ठीक है, जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे फिर ठहर जाएंगे, फिर कुरान मजीद की तिलावत करेंगे फिर ठहर जाएंगे। जब हम ठहर जाते हैं, सांस लेते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हमने वक्फ़ किया। ठीक है, यानी एक ही सांस में हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन अलामतों पर कैसे ठहरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप इन अलामतों को देखिए, इन पर गौर कीजिए और इन्हें एक एक करके समझिए। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये गोल निशान है, ये गोल निशान है, ज़ीरो की तरह बना हुआ है। अब इसे आयत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयत। इस गोल निशान को क्या कहते हैं? आयत। और इससे वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। ठीक है, जब भी ये अलामत आ जाती है तो वहाँ पर हम रुक जाते हैं, यानी वक्फ़ करते हैं। हर सेंटेंस के बाद ये वाली अलामत आती है, हर सेंटेंस के बाद ये वाली अलामत आती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, हमने पढ़ा, फिर हमने सांस लिया, ठहर गए और ये वाली अलामत आ गई, हमने स्टॉप किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्रहमानिर रहीम। देखिए, अब फिर ये गोल निशान आ गया, ये गोल आयत आ गई, इसे वक्फ़े ताम भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम रुक गए। इसका मतलब है कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और ये आयत आ जाएगी तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ़ करेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब अगली अलामत की तरफ जाते हैं। देखिए, ये छोटा सा मीम है, इसे क्या कहते हैं? वक्फ़े लाजिम। इसे क्या कहते हैं? आप कॉपी लें, पेन लें और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आप लिख लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इस तरह आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए, ये छोटा सा मीम है, इसे क्या कहते हैं? वक्फ़े लाजिम। अब जब भी हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और ये छोटा सा मीम आ जाएगा तो वहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, रुकेंगे। ठीक है, हम वक्फ़ करेंगे, क्योंकि ये वक्फ़े लाजिम है और यहाँ पर रुकना बेहद ज़रूरी है। अगर हम ना रुके तो जुमले का मफ़हूम उलट जाएगा। ठीक है, तो हमने रुकना है और रुकना बहुत ही लाजिम है। ठीक है, इस अलामत को भी आपको समझ आ गई, इसे वक्फ़े लाजिम कहते हैं और यहाँ पर रुकना बेहद ज़रूरी है, ये वक्फ़े लाजिम है। तो अगली अलामत की तरफ जाते हैं। ये देखिए, छोटा सा त्वा है, इसे क्या कहते हैं? वक्फ़े मुतलक। इसे क्या कहते हैं? वक्फ़े मुतलक। तो यहाँ पर हमने कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो ये त्वा आ जाएगा, तो यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे और रुकेंगे। यहाँ पर भी हमने ज़रूर रुकना है। ठीक है,
इस बात का ख्याल रखना है, जैसे अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अभी बात बाकी है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर कोई सेंटेंस लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, फिर सेंटेंस लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, ये जो त्वा है ना उस कॉमे की तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे और ये त्वा कॉमे की तरह होता है, यहाँ पर हमने स्टॉप करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, ये आगे जीम है, इसे क्या कहते हैं, वक्फ़े जायज़। इसे क्या कहते हैं, वक्फ़े जायज़। जब कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और ये जीम आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि बेहतर है कि हम यहाँ पर रुकें, स्टॉप करें। अगर हम यहाँ पर नहीं भी रुक सकते तो जायज़ है, ठीक है। यहाँ पर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, और इस वक़्फ़ का क्या नाम है, वक्फ़े जायज़, ठीक है। आगे देखिए, ज़ा है, इस वक़्फ़ को वक्फ़े मजूज़ कहते हैं। इस वक़्फ़ को क्या कहते हैं, वक्फ़े मजूज़। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल नहीं रुकना, ठीक है, सीधा कंटिन्यू करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना, ठीक है। आगे सौद की अलामत है, सौद। इसको, इस कायदे को वक्फ़े मरख़स कहते हैं, ठीक है। इस कायदे को क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, वक्फ़े मरख़स। तो यहाँ पर हमने नहीं रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना, ठीक है, सीधा आगे कंटिन्यू करना है। अगर हम थक जाएं और हमारा सांस टूट जाए तो यहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो हम रुक सकते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, सौद लाम या। सौद लाम या, इस कायदे का नाम है अल वसल अल अव्वल, ठीक है। इस कायदे का नाम क्या है, अल वसल अल अव्वल। तो यहाँ पर हमने नहीं रुकना, आगे सीधा जाना है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। आगे की अलामत देखते हैं। आगे क्या है, सौद लाम। सौद लाम, इस कायदे का नाम क्या है, क़द यूसल। इस कायदे का नाम क्या है, आप ज़रूर लिखिए साथ साथ ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। इस कायदे का नाम है क़द यूसल, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुक सकते हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो यहाँ पर हम रुकेंगे, ठीक है, सांस लेंगे। अगर हम यहाँ पर ना भी रुकें तो कोई मसला नहीं, ठीक है, यहाँ पर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, ठीक है। तो आगे देखिए, क़ौफ़ है, तो यहाँ हमने क्या करना है, इसमें इख्तिलाफ है, ठीक है। बाज़ ने कहा है तो यहाँ पर वक्फ़ है, हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, और बाज़ ने कहा है यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, तो ठीक है, इसमें इख्तिलाफ है, यानी यहाँ पर हमने नहीं रुकना, सीधा कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम क़ौफ़ पर नहीं रुकेंगे। आगे की अलामत क्या है, क़ौफ़ा, यानी वक्फ़े क़िफ़। इसका नाम क्या है, इस कायदे का नाम वक्फ़े क़िफ़। तो यहाँ जब हम कुरान मजीद की तिलावत करें और ये वक्फ़े क़िफ़ आ जाए तो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है, वक़्फ़ करना है, सांस लेना है, यानी रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे। आगे देखिए, सीन या सकता। सीन या सकता, देखिए हमने जितनी भी पीछे अलामतें पढ़ी हैं, किसी अलामत पर हमने रुकना है और किसी अलामत पर हमने नहीं रुकना। तो यहाँ पर सकता ऐसी अलामत है, यहाँ पर हमने ज़रूर रुकना है, ठीक है, लेकिन इसका रुकने का एक अलग तरीका है, ठीक है। बाकी जो अलामतें हैं, किसी पर हमने रुकना है और किसी पर हमने नहीं रुकना, लेकिन सकता पर हमने ज़रूर रुकना है और इस पर रुकने का एक अलग तरीका है, ठीक है। जब हम सकता करेंगे यानी हमारी आवाज़ रुक जाए लेकिन सांस ना टूटे, ठीक है। सकता के माने क्या है, आवाज़ रुक जाए लेकिन सांस ना टूटे। अगर आपसे कोई पूछे सकता किसे कहते हैं तो आपने क्या कहना है, सकता के माने हैं साकिन हर्फ पर सांस लिए बगैर आवाज़ को हरकतैन रोक कर पढ़ना सकता कहलाता है। हरकतैन किसे कहते हैं, यानी 2 सेकंड 2 हरकत, ठीक है। तो मैं आपको सकता करना भी बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही सबक होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर सकता करते हैं। कल्ला बल राना, फिर समझिए,
कल्ला बल रौना। देखिए ये सकदा की अलामत बीच में आ गई, हमने आवाज़ को रोक दिया और सांस को नहीं तोड़ा। ठीक है, 2 सेकंड के लिए हमने आवाज़ को रोक दिया और सांस को नहीं तोड़ा। ये सकता करने का तरीका है। फिर तीसरी मर्तबा भी पढ़ा देती हूँ, कल्ला बल रौना। ठीक है, आवाज़ रुक गई लेकिन हमारा सांस नहीं टूटा। तो ये सकता करने का तरीका है और सकता हमेशा साकिन हर्फ पर होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, सकता हमेशा साकिन हर्फ पर होता है। अगली अलामत पढ़ते हैं। आगे क्या है, वक्फा। देखिए सकता और वक्फा सेम एक ही चीज़ है, लेकिन ये शॉर्ट है, इसमें क्या है शॉर्ट है और इसमें क्या है लॉन्ग है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम करना है और ये थोड़ा सा ज़्यादा करना है और इनका तरीका जो है बिल्कुल एक ही है। ठीक है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। ये भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि हमने कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। देखिए यहाँ पर भी मैंने आवाज़ को रोक दिया लेकिन सांस को नहीं टूटने दिया। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, वलियतमत्तउ फसौफ यअलमून। ठीक है, ये बिल्कुल सकता और वक्फा एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें शॉर्ट है और इसमें लॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो करने का तरीका जो है बिल्कुल सेम है। आगे देखिए कौन सी अलामत है, लाम अलिफ। ये कौन सी अलामत है, ला। देखिए जब हम कुरान मजीद की तिलावत करें और ये वाला जो सिंबल है आ जाए तो हमने बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो ये जो है इसमें यहाँ पर देखते हैं, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। और जहाँ इबारत आयत के दरमियान ला हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। देखिए जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये वाला सिंबल आ गया, लाम अलिफ आ गया, तो यहाँ पर अगर हम रुक गए तो मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल भी नहीं रुकना, सीधा आगे जाना है, यानी अगली आयत को पढ़ना है। ठीक है, दोबारा सुनिए। अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये वाली ला लाम अलिफ ला ये वाली अलामत आ गई तो यहाँ पर हमने बिल्कुल नहीं रुकना और सीधा आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर रुकने से मतलब बिगड़ जाता है। और दूसरी बात क्या है, अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये वाले जो गोल निशान है, ये वाली अलामत इसके नीचे आ जाए, ठीक है, इसके नीचे ये वाली अलामत आ जाए और ऊपर लाम अलिफ ला हो, तो हम वहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर रुकने से मतलब नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर भी आप गौर करिए, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। ठीक है, और जहाँ इबारत आयत के दरमियान ला हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। ठीक है, आपने समझा कि ये वाली अलामत अगर बीच में आयत के दरमियान में आ जाए तो मतलब बिगड़ जाता है। हमने सीधा कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। अगर ये वाली अलामत आ जाए और उसके नीचे ये वाली अलामत गोल निशान आ जाए और ऊपर लाम अलिफ ला हो तो फिर हम वहाँ रुक सकते हैं, वक़्फ़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर रुकने से मतलब नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखिए अब आगे कौन सी अलामत है, काफ है। काफ है तो काफ में क्या है, मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी होगी। देखिए अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये काफ आ गया, ये वाला काफ आ गया, तो हमने क्या करना है, हमने पिछली आयत को देखना है कि उसमें कौन सी अलामत थी। ठीक है, अगर उसमें क्या था, लाम अलिफ यानी ला था, तो हमने ला को फॉलो करना होगा। ठीक है, ला पर हम नहीं रुके थे तो हम काफ पर भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, हमने पीछे वाली आयत में जो अलामत आई थी उसको फॉलो करना होगा। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान मजीद पढ़ते वक्त ये वाली आयत आ जाए और उसके बाद पीछे वाली आयत को देखेंगे, पीछे वाली आयत में जीम आया था तो हम जीम पर रुके थे, तो हमने जीम को फॉलो करना होगा, फिर हम काफ पर भी रुकेंगे। ठीक है, इसका मतलब है पीछे वाली आयत को देखेंगे कि उसमें क्या अलामत थी, उसको फॉलो करना होगा हमने। ठीक है, आपको काफ की भी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं मा यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है मुआनिक़ह। यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, मुआनिक़ह। ये जो तीन तीन डॉट्स लगे हुए हैं तो इनको क्या कहते हैं, मुआनिक़ह। ठीक है, ये जो है मेन पॉइंट है, इस पे भी आपने गौर करना है, इसको कैसे पढ़ना है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरक़ान में 32 आयत है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप वहाँ पर भी देखिएगा और वहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगी और यहाँ पर भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये मुआनिक़ह ये वाली आयत है, यहाँ पर देखिए। अब हमने इनको कैसे पढ़ना है, ये मेन पॉइंट है, आपने इस पर गौर करना है। देखिए हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये मुआनिक़ह एक आयत में दो आ जाते हैं। ठीक है, हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और एक आयत में ये जो है मुआनिक़ह यानी तीन तीन डॉट्स लगे हुए हैं, ये आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, एक पर वक़्फ़ करना है। ठीक है, एक पर वक़्फ़ करना है, दूसरे पर नहीं करना, या दूसरे पर करना है तो पहले पर नहीं करना। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, आपने इसे जहन में रखना है। यानी ये जो मुआनिक़ह हैं, ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये एक आयत के अंदर दो आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, एक पर वक़्फ़ करना है और दूसरे पे नहीं करना, या दूसरे पे करना है पहले पर नहीं करना, यानी इन डॉट्स में से एक पर हमने वक़्फ़ करना है। तो इस कायदे का क्या नाम है, मुआनिक़ह। ठीक है, आप लिख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिए कौन सा सिंबल है, ये 5 की तरह लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, आयत कूफ़ी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आयत कूफ़ी। मिसल इस गोल निशान के हुक्म में है। ठीक है, जैसे इस गोल निशान पर हमने वक़्फ़ किया, हम स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, तो ये वाली जब आयत आ जाएगी तो यहाँ पर भी हम स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, यानी ये आयत कूफ़ी है, मिसल इसी गोल निशान के है, इस आयत के है। ठीक है, इसकी और इसकी मिसाल एक ही है, यहाँ पर रुकेंगे तो यहाँ पर भी रुकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर और तो सारी अलामतें आ गई हैं, लेकिन 3 अलामतें और नहीं हैं, वो भी आपको मैं ज़बानी बता देती हूँ और आप वो भी लिख लें ताकि वो भी आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएं। पहली अलामत कौन सी है, वक्फ़े नबी। ठीक है, लिख लें। जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और वो वक्फ़े नबी लिखा हुआ आएगा तो वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, वहाँ वक्फ़े नबी पर हमने रुकना है, वहाँ पर हमने स्टॉप करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वक्फ़ किया। ठीक है, वहाँ पर वक्फ़ करना मुस्तहब है। ठीक है, वक्फ़ कौन सा है, वक्फ़े नबी। जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और वक्फ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आ जाए तो वहाँ पर आपने स्टॉप करना है, वहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वक़्फ़ किया वहाँ पर। ठीक है, एक और वक़्फ़ है, उसके बाद वक़्फ़े मुनज़्ज़ल। ठीक है, कौन सा वक़्फ़ है, वक़्फ़े मुनज़्ज़ल। तो वहाँ पर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने वक़्फ़ किया, तो वहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब है, वहाँ पर भी आप वक़्फ़ करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, दूसरी अलामत कौन सी है, वक़्फ़े मुनज़्ज़ल। वहाँ पर जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने वक़्फ़ किया, तो वहाँ पर वक़्फ़ करना मुस्तहब है, क्योंकि जब कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उतारा गया तो थोड़ा थोड़ा कुरान रुक कर उतारा गया, थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद उतारा गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी वक़्फ़ करना मुस्तहब है, क्योंकि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने वक़्फ़ किया। ठीक है, एक और वक़्फ़ है, लास्ट वक़्फ़, यानी वक़्फ़े गुफ़रान।
उसे क्या कहते हैं? वक्फ़े गुफ़रान। जब आप वक्फ़े गुफ़रान के पास जाएं और वहाँ पर वफ़ करें तो आपने मग़फ़रत की दुआ करनी है, ठीक है। अपने लिए आपने मग़फ़रत की दुआ करनी है अल्लाह ताला से, और जो भी दुआ आप मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ पूरी होगी जब वक्फ़े गुफ़रान आ जाए। समझ में आ गया आपको? जब वक्फ़े गुफ़रान आ जाए और वहाँ पर आप वफ़ करेंगे तो वहाँ पर आपने वफ़ करना है, ठीक है। और मग़फ़रत की दुआ करनी है अपने लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि वहाँ पर दुआ कबूल होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो अलामतें हैं, ये जो लेसन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ आपको समझ ना आए, ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है, आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि ये जो जितनी भी अलामतें हैं आपके जहन में बैठ जाएं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।